राधे राधे दोस्तों। आज फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को योगिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। यदि कोई व्यक्ति आषाढ़ मास की इस योगिनी एकादशी का व्रत करके पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी की आराधना करता है तो वह अपने जीवन में जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पा सकता है। आज हम आपको इस व्रत की संपूर्ण जानकारी, व्रत कथा, व्रत के नियम आदि समस्त जानकारी बताते हैं। सर्वप्रथम कथा के संदर्भ में यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत करने से कई हजार यज्ञों को करने और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्गधाम में अलकापुरी नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ के राजा भगवान कुबेर जी थे। भगवान कुबेर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव पर पुष्प अर्पित करके भगवान शिव की आराधना करते थे। इसलिए राजा ने प्रतिदिन पुष्प लाने की जिम्मेदारी अपने ही राज्य के एक माली को दी थी। उस माली का नाम हेम था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। एक दिन माली राजा के लिए पुष्प सरोवर से तो तोड़ लाया, किंतु वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने लगा और राजा के पास पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और हेममाली को बुला कर लाओ। सैनिकों ने हेममाली को जाकर देखा तो वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद तथा रमण कर रहा था। ये सारा वृतांत सैनिकों ने आकर राजा को बताया। राजा को शिव की पूजा न पूर्ण होने के कारण बहुत ही क्रोध आया और उसने हेममाली को श्राप दिया और उसे स्वर्गधाम छोड़ने का आदेश दिया और पृथ्वीलोक पर जाने का आदेश दिया तथा उसे पत्नी वियोग का दंड दिया और उस साथ ही साथ उसे कोढ़ी भी बना दिया। हेममाली पृथ्वी पर आकर दर दर भटकने लगा, गांव-गांव भटकने लगा और भटकते भटकते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि ने उसकी इस दशा को देखकर उससे पूछा कि यह दशा आपकी किस कारण हुई। तो हेममाली ने मार्कंडेय ऋषि को अपनी सारा वृतांत सुनाया। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली को योगिनी एकादशी का व्रत करने का प्रयोग बताया और ऋषि द्वारा बताए गए प्रयोग से हेममाली ने पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों से मुक्ति पाई। अब हम आपको बताते हैं व्रत के नियम। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और इस व्रत के नियम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस व्रत को रखने के लिए व्यक्ति को नियमों का विशेष पालन करना होता है। वो नियम जैसे इस व्रत में ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करना होता है। तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना होता। इस व्रत में सदैव सात्विक भोजन और सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे फलाहार, ड्राई फ्रूट्स आदि। यह व्रत 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं किया जाता और इस व्रत का पारायण अगले दिन किया जाता है। इस व्रत के अब हम आपको बताते हैं इस व्रत की पूजा और विधि। इस व्रत में
भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत में सर्वप्रथम सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करके पूजा अर्चना की जाती है। इसमें पीले पुष्प, पीली मिठाइयाँ, पीले वस्त्र, पीला आसन आदि का प्रयोग किया जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं और पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण अपने अपने देश काल एवं वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न समय पर होता है। इस प्रकार योगिनी एकादशी के व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। राधे राधे।